इसमें लिखा है इन लोगों ने, भर्ती प्रक्रिया को इस संशोधन के आधार पर इनवैलिड नहीं माना जाएगा और संगत पदों पर भर्ती हेतु प्रभावी विभागीय सेवा नियमावलियों पर असंगत की सीमा तक अध्यारोही ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। तो वो कहते हैं साहब इस पर हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, इसका हमारा कहना है कि इफेक्ट होगा। तो अलग अलग मत हो गए। तो एक बेहतर यह है कि न्याय विभाग हमें एक दे दे, आधार दे दे, तो इसको भी हम लोग प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको भी, और इसकी भी पूरी प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसको भी हम लोग जैसे उनका उससे बात हुई मेरी कार्मिक से, वो जल्दी कर देंगे। वो तो इसे लिख के भेजेंगे शायद कि इसी से आप कर सकते हैं। तो 7 परीक्षाओं से जांच में क्या आया? नहीं, अब देखो ऐसा ना कि क्योंकि इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ये भी परिधि से बाहर है या नहीं है, लेकिन हम लोग एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और जिसमें थोड़ा सा भी गुंजाइश होगी। देखिए, जहाँ किसी भी एग्ज़ाम की प्योरिटी या कहीं पर भी वो टेंटेड दिखाई देगा हल्का सा भी, तो उस एग्ज़ाम को हम री एग्ज़ाम कराएंगे। नहीं, गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि हम थोड़ा सा भी संशय हो गया दिमाग में या कोई ऐसा ट्रेंड मिला तो फिर उसमें हमें एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए। जो मेरा अपना मत है वही हम करेंगे, जो इस पर ध्यान देगा। नहीं, 7 3 परीक्षाएं, 3 परीक्षा ऊपर के 3 देखिए ना, नीचे नहीं लिखा, उसमें लिखा है ये 3 दोबारा होंगे मार्च सेकेंड वीक में। और ये वाली 7 इसमें वही हो गया ना कि वो जो अमेंडमेंट, जो एक्ट अमेंडमेंट हुआ है, इसमें अलग अलग ओपिनियन हो गई हमारी। हाँ। इसलिए हम लोग न्याय विभाग को भेज रहे हैं कि आप, वो कहते हैं कि साहब इससे आप कर सकते हैं, तो हमने इसको कर देना सोमवार मंगल से, जिस दिन देंगे कर देंगे हम लोग। और अगर नहीं सर, ये किस प्रकार का एक्ट अमेंडमेंट हुआ है? नहीं, ऐसा हुआ ना, विधान जब ये बवाल हुआ तो तुरंत एक कैबिनेट हुई और सारे एग्जाम लोकसभा को भेज दिया, तो उसमें इन एग्जामों के नाम भी हैं, नोटिफिकेशन। हाँ, तो वो हमारे जुरिडिक्शन में होगा या उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कल लीगल राय लेंगे। लीगल राय वो कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं, हम कह रहे नहीं कर सकते, तो लीगल ओपिनियन आ जाएगी तो हम इसको कर देंगे। ना 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 नहीं, इसके दोबारा एग्जाम नहीं होंगे, ये तो चयन प्रक्रिया की तरफ हम लोग कंटिन्यू है प्रोसेस, चेक कर लेंगे, कंटिन्यू हुआ ना, उसको कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस में। अगर कहीं पर कोई बदमाशी या टेंटेड या कोई ऐसा नजर नहीं आएगा तो इसको भी हम आगे क्लियर करेंगे। इसमें कोई दिक्कत, एल्टिकल क्लियर कर दिया हम लोगों ने। इसलिए मतलब कहीं पर भी गुंजाइश, देखिए ऐसा है कि देखिए कोई भी एग्जाम कोई अगर देता है या एग्जाम भर्ती होता है तो वो 60 साल तक सरकार के साथ काम करेगा, पब्लिक को डिलीवरी देगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लागू करेगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए भी कहाँ गुंजाइश थोड़ी सी भी हो, बेहतर यह है कि हम उसको कैंसिल करें या री एग्ज़ाम करें। री एग्ज़ाम इसलिए करना चाहिए हम लोगों को कि इन बच्चों के साथ जिन्होंने, जो इनोसेंट है, जिन्होंने मेहनत किया, उनको निश्चित तौर पर नुकसान है इसका। देखिए, जो BOTP वाला हुआ था तब भी यही हुआ था, उसमें कोर्ट में भी गए थे। एक चीज़ और बताऊँगा, उसमें एग्ज़ाम इसलिए कोर्ट गए थे सिर्फ हमारा एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, हमारा रिजल्ट निकाला चाहिए, कोर्ट ने नहीं माना। और इसमें बहुत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों के बहुत जजमेंट हैं, काफ़ी जजमेंट हैं। इसलिए बेहतर ऑप्शन ये है कि हम आपको एग्ज़ाम का, देखिए दूसरी चीज़ है कि हम इसको लटकाए रखें, चलता रहेगा 3 साल, तो बच्चे तो संशय में रहे ना। तो बेहतर ये है कि ठीक बात है, थोड़ा समय बर्बाद होगा आपका, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा हमको मेहनत करनी पड़ेगी, और एक बेहतर ऑप्शन ये है कि उनको दोबारा एग्जाम ना, नए बच्चों के बारे में ये बात उस दिन वही ये चर्चा की थी हम लोगों ने शासन से।